हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीडिंग क्लासेस। सो हम पिछले पार्ट में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर कर रहे थे बिजनेस स्टडी बुक का क्लास 11 का। तो हमने उसमें कंपनी वाला पार्ट शुरू किया था। आज हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि कंपनी फॉर्मेशन के 4 स्टेजेस होते हैं। ऊपर हमने किया था कौन कौन सा था आपका प्रमोशन, फिर आपका था रजिस्ट्रेशन, फिर था आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, चौथा था आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आज हम डिटेल्स उसको पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या होता है। तो पहला स्टेज क्या है? प्रमोशन। तो प्रमोशन क्या होता है कि वो स्टेज होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने कौन सी कंपनी स्टार्ट करनी है, कैसी कंपनी स्टार्ट करनी है, कहाँ से पैसे का जुगाड़ होगा। ये सारा हम जो स्टेज में सोचते हैं, ये पहला स्टेज होता है, वो होता है प्रमोशन। फिलहाल आप भी कभी भी सोचते हो कि हम कौन सा बिजनेस करेंगे या कौन सी कंपनी खोलेंगे, उसमें हमें सोचना पड़ता है ना। ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी चालू कर दिया। सोचते हैं ना कि हमें यहाँ पर जाएंगे, हमें ये चीज़ की कमी है, यहाँ पे हम ये काम यहाँ पर खोल सकते हैं, या फिर कहीं और भी ये काम खोल सकते हैं। तो अलग अलग होता है कि बिजनेस कंसेप्ट होते हैं, कि आइडियाज़ होते हैं कि हमने कौन सा आइडिया कहाँ पे अप्लाई करना है और कैसे करना है। तो वो होता है प्रमोशन का स्टेज। क्या होता है प्रमोशन स्टेज? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म कंपनी। कि कौन सा प्रोसेस होता है कि ये प्लानिंग करता है और ऑर्गेनाइजिंग करता है ऑल रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज मतलब कि पहले तो प्लानिंग में आपने बिजनेस सोच लिया कि कौन सा बिजनेस करना है, फिर ऑल द रिसोर्सेज मतलब कि कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ हम ज़मीन लेंगे, कहाँ पर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सारी रिसोर्सेज को इकट्ठा करना। तो ये प्रमोशन का स्टेप होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड टू फॉर्म कंपनी। कंपनी के फॉर्मेशन के लिए प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड होती है, उस प्रोसेस को फॉलो करना। आपका द पर्सन हु परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज नोन है प्रमोटर। कि जो ये सारी एक्टिविटी करता है उसको हम प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, जो पहला स्टेज का जो सारी एक्टिविटी, सोचना कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, कहाँ पे करना है, कहाँ से पैसे आएंगे, ये सारी जो भी एक्टिविटी करता है उसको हम प्रमोटर कहते हैं। वो एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई सोसाइटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक से लेके जितने मर्जी बंदे हो सकते हैं जो सोच सकते हैं। बट उनको हम क्या करेंगे? प्रमोटर। अकेला तब भी प्रमोटर, पूरी कंपनी है, कोई संस्था है या कुछ भी है तो उसको भी प्रमोटर कहेंगे। इसके कितने स्टेप्स हैं आपके? इसके 6 स्टेप्स हैं। कौन कौन सा है? पहला क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कि फाइंड आउट करना कि कौन सा बिजनेस हम करना चाहते हैं। ठीक है, कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अच्छी है। मान लो हम कहीं जा रहे हैं, हम सोचते हैं ना कि यहाँ पर ये बिजनेस अच्छा चल सकता है, तो वो क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हम सोचते हैं ना कि यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी है। उसमें क्या आता है? आपका डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया। कि हम न्यू आइडिया की डिस्कवरी करते हैं। ठीक है, आपके मतलब नया बिजनेस खोलना चाहते हो या बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, फिर पहले स्टेप में आता है कौन सा स्टेप? आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आ गया फिजिबिलिटी स्टडी। मतलब उसको फिर आप उसको इसका में आपका क्या है? गिविंग प्रैक्टिकल शेप एंड डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग द कॉस्ट, प्रॉफिट, प्रोडक्शन। कि उसमें इन्वेस्टिगेट करना कि हाँ इसमें ये हमारा खर्चा होगा, कैसे प्रोडक्शन होगी, कैसे हम प्रॉफिट कमाएंगे, कैसे उसको बिजनेस को स्पेंड कर सकें, ये सारा इसमें आता है। कि पहले आइडेंटिफिकेशन सोच लिया कि हमने ये बिजनेस करना है, उसको फिर हमें क्या करना है? प्रैक्टिकल शेप देनी है। अब उसमें स्टडी करना। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी मतलब उसको स्टडी करना, उसको प्रैक्टिकल शेप देना कि हाँ ये ऐसा भी होगा, फिर हम यहाँ से पैसे लाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ से हम ऐसे चालू करेंगे बिजनेस को या कंपनी को। तो ये सारा सेकेंड स्टेज में आता है। इसके आगे 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल। अब टेक्निकल क्या है? टेक्निकल स्टडी क्या है? टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या हो गया कि टेक्निकल फिजिबिलिटी देखना कि हाँ टेक्निकल पॉसिबल है कि नहीं, हमारे पास ये रॉ मटेरियल आ सकता है कि नहीं आ सकता, या हमारे पास ये मशीनरी आ सकती है कि नहीं आ सकती। अगर हमने सोच लिया कंपनी चालू करनी है, बट हमारे पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है उसको चलाने के लिए, तो बिजनेस सक्सेसफुल ही नहीं हो सकता। तो टेक्निकली भी स्टडी करना उसको कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पर रॉ मटेरियल मिल सकता है, हमें मशीनरी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, ये सब सोचना। आ गया फाइनेंशियल फिजिबिलिटी स्टडी। फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड सोचना कि हाँ सोच तो लिया हमने बिजनेस करना है, तो उसमें हमें ये भी तो होना चाहिए कि हमें पैसे कितने लगने, तो कहाँ से पैसे आएंगे। ये थोड़ी ना ऊपर से हवा से प्लान बना लिया, हमारे पास उसने पैसे भी होने चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो फाइनेंशियल स्टडी करना, उसको फाइनेंशियल स्टडी करना। इकोनॉमिकल मतलब क्या होगा कि आपको देखना कि उसमें से प्रॉफिट है, कि आपका मकसद तो प्रॉफिट कमाना है ना उस कंपनी खोल के, तो उसको देखना कि हाँ इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हाँ आपने कहीं पर दुकान, कोई भी हॉस्पिटल के बाद मान लो आप बुक शॉप खोल देते, तो वहाँ पर कौन सा प्रॉफिट है? हॉस्पिटल के बाद मेडिकल स्टोर चल सकता है, थोड़ा अच्छा रेस्टोरेंट चल सकता है, जूस की दुकान चल सकती है। ऐसी जगह पे बुक शॉप तो सिर्फ स्कूल्स के बाहर या कॉलेज के बाहर खुल सकती है। तीन चीज़ें मतलब कि जहाँ बिजनेस हो सके वहाँ पे इकोनॉमिकल देखना है कि हमें प्रॉफिट होगा भी कि नहीं, हम ऐसे ही खोल रहे बिजनेस।
तो ये सारा सेकंड स्टेप हो। आ गया है नेम अप्रूवल। नेम अप्रूवल में क्या लिखा है, डू नॉट मैच विद अनदर कंपनी, कि मैच नहीं होना चाहिए। आपने कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जाओगे ना, आपने नाम सोच लिया कि हाँ मैं नहीं रखना, रजिस्ट्रार के पास जाके पूछना पड़ता है कि नाम से ये कंपनी तो नहीं है कहीं, कि अगर है तो आप वो नाम नहीं रख सकते, आपको अपना नया नाम सोचना पड़ेगा। कि अगर मान लो आपको रजिस्ट्रेशन कंपनी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, आप सेम ही कंपनी एग्जिस्ट कर रही है तो उसके नाम से आप दूसरी कंपनी नहीं खोल सकते। तो ये था। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो पब्लिक कंपनी आता है उसके साथ पब्लिक लिमिटेड आता है, लिमिटेड वर्ड आएगा अकेला। जो प्राइवेट कंपनी होगी वो प्राइवेट लिमिटेड होगी। आपको मैंने पिछले पार्ट में पढ़ाया था कि टाइप्स ऑफ कंपनी कौन कौन सी, पब्लिक प्राइवेट। जो प्राइवेट कंपनी आएगी उसके साथ नाम के आगे, नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाएगा, और जो पब्लिक कंपनी होंगे उसके नाम के आगे लिमिटेड लिखा जाएगा, जैसे रिलायंस लिमिटेड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। उसका नेम अप्रूवल ले लिया कि हाँ ये सब होना चाहिए। आगे फिक्सिंग अप सिग्नेटरी टू एमओ मतलब कहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे क्या होता है पूरा डिटेल से। तो इसमें फिक्सिंग करना यूजुअली बिकम अ फर्स्ट डायरेक्टर। इसमें क्या है कि आपको फिक्स करना कि बंदे, हमने जब सब कुछ प्लान कर लिया कि हाँ अब उसको एमओ साइन करने के लिए हमें पर्सन जुटाने पड़ते हैं कि कौन उसको साइन करेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कोई भी साइन कर देगा, जो साइन करेगा वो डायरेक्टर बनेगा कंपनी के। इसका मतलब आपके खास लोग हैं जिसने प्लान किया होगा बिजनेस पूरा, वही लोग साइन करेंगे। उसमें ऐसा तो नहीं आप 5 लोग 6 आदमी आया नहीं, आप चाहते भी नहीं वो भी आके साइन कर रहा है, उसने तो कुछ किया भी नहीं आपके अपॉर्चुनिटी बिजनेस फाइंड आउट करने के लिए या पैसे जुटाने में कोई मदद भी नहीं की उसने, बट तभी भी आके साइन कर रहा है। ऐसा नहीं होगा, पूरा उसको पहले ध्यान से पढ़ना। एमओए जो साइन करेगा वो पहले डायरेक्टर बनते हैं कंपनी के। जो पहली कंपनी स्टार्ट होगी उसको जो साइन करेगा ऑफकोर्स वो पहला डायरेक्टर होगा, तो फर्स्ट डायरेक्टर होगा। ठीक है, फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज, वो सिग्नेटरी मतलब जो लोग साइन करने वाले उनको फिक्स करना कि वो लोग एमओए पे कौन कौन साइन करेगा, उसके बारे में ध्यान से उसको डिटेल से इन्वेस्टिगेट करना। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, फिर अपॉइंट करना प्रोफेशनल किस कौन कौन से, ब्रोकर और अंडर राइटर। कि ब्रोकर आपको चाहिए होंगे, अंडर राइटर चाहिए हो। आप अगर पब्लिक कंपनी चालू कर रहे हो कि आपको क्योंकि शेयर बेचने के लिए ब्रोकर वगैरह चाहिए होते हैं। ठीक है, बैंक वगैरह चाहिए हो तो बैंक के आपको सी अपॉइंटमेंट करने पड़ेंगे, अकाउंटेंट अपॉइंटमेंट करने, बहुत कुछ अपॉइंटमेंट करने पड़ेंगे। आगे प्रेपरेशन नेसेसरी डॉक्यूमेंट, फिर आगे जो जो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ये आपका आता था प्रमोशन वाले स्टेज में। आगे हम करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेज। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेज रजिस्ट्रेशन स्टेज, उसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज भी कहते हैं। तो ये सेकंड स्टेज है। हमने प्रमोशन वाली एक्टिविटी कर ली, ये सेकंड एक्टिविटी है, सेकंड स्टेज है कि इसमें हमने रजिस्टर कराना अपनी कंपनी को। तो किस में रजिस्टर कराना है, इट इज सेकंड स्टेज इनकॉर्पोरेशन रेफर टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 2013। ये कंपनी एक्ट 2013 के अंडर हमें अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा। किसके पास जाके, रजिस्ट्रार के पास जाके। ठीक है, उसके क्या क्या स्टेप होंगे वो पढ़ लेते हैं। सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। कि पहले अपने प्रमोशन की एक्टिविटी की, उसमें फाइंड आउट करना कि कौन सा बिजनेस है, कौन सा कैसे करना है, हमने कहाँ से पैसे जुटाने हैं। ठीक है, उसको स्टडी करना प्रॉपरली। फिर सेकंड क्या, आपको रजिस्टर कराना है। रजिस्टर में भी हम पढ़ लेंगे, सिंपल स्टेप है, ये पेपर में आ सकता है फिर, लेकिन इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल स्टेप है। फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, कि पहला क्या है कि हमें जैसे भी आपके स्कूल में एडमिशन होती है, आपको एक डॉक्यूमेंट दिया था, उसमें आपको रजिस्टर कराना, जाके एडमिशन करानी है अपनी कंपनी की। ठीक है, क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंट दे दिया, उसको फिल करना है। ठीक है, क्या होगा उसमें, क्या वहाँ रजिस्ट्रार अप्रूव द नेम, कि एक बार रजिस्ट्रार अप्रूव कर ले नेम को, कि आपने पढ़ा था ना कि सेम नाम की 2 कंपनियाँ नहीं हो सकती, तो आप रजिस्ट्रार अप्रूव कर लेता है कि हाँ ये नेम की कंपनी नहीं है, तो आपको डॉक्यूमेंट दे देगा। उसमें क्या फिल करना है, MOA, जिसको हम मेमोरेंडम एसोसिएशन भी कहते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं, सेकंड है AOA। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे वाले पार्ट में डिटेल्स इसको। स्टेटमेंट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, आगे लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एक्सेट्रा की और 2-4 दिए होते हैं, इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपने डायरेक्टर के नेम, एड्रेस, ये वो सब कुछ फिल करना कि कहाँ कंपनी आपने खोलनी है। ठीक है, आपने दूसरी कंपनी का सेटअप कहाँ लगाना है, अगर नहीं लगाना तो एक कंपनी का सेटअप कहाँ, ये सारी चीज़ें होंगी इसमें। ठीक है, दूसरा क्या है, हम एडमिशन कराते हैं स्कूल में जाके, डॉक्यूमेंट देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जमा कराते हैं, फीस जमा कराते हैं। इसमें भी क्या करना है, आपको पेमेंट ऑफ फीस कर देनी है। फीस डिपेंड अपॉन ऑथोराइज कैपिटल, की फीस किस पे डिपेंड करती है, कैपिटल जितनी हमने बिजनेस में कैपिटल लगाई उस पर डिपेंड करेगी कितना बड़ा हम बिजनेस खोल रहे हैं। तो क्या कहते हम जैसे क्लास में स्कूल में एडमिशन कराते हैं, कौन सी क्लास है, क्लास वाइज होती है, बड़ी क्लास होगी ज़्यादा पैसे लगते हैं, छोटी क्लास होगी कम पैसे लगेंगे, सिंपल है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन कर देता है, वो क्या कहता है, रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है, फिर वो आपकी कंपनी का रजिस्टर में नाम लिख लेता है। स्कूल वाले भी नाम लिख देंगे, रजिस्ट्रार भी नाम लिख लेगा आपकी कंपनी में। ठीक है, अपने बुक में कि हाँ वो सेटिस्फाई हो गया, सारी डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, हाँ पैसे जमा करा दिए आपने, फीस जमा करा दी, उसने जांच पड़ताल कर ली, अपने रजिस्टर में नाम कर लेगा, क्या रजिस्ट्रेशन हो गया। थर्ड लास्ट आपका क्या, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
फिर आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दे देगा कि हाँ आपकी कंपनी रजिस्टर होगी, ये रहा आपका सर्टिफिकेट। जैसे आपको एडमिशन स्लिप मिल जाती है, आपकी एडमिशन स्लिप है। तो ये सिंपल चार स्टेप्स है इसमें। सेकंड आपकी स्टेज बहुत सिंपल है कि आपको कंपनी एक्ट के अंदर 2013 के अंदर आपको कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है। उसके आपके 4 स्टेप है। पहले डॉक्यूमेंट फिल करो, फिर उसके बाद आप जब पेमेंट करो फीस की, उसके बाद रजिस्टर करा देगा आपको, रजिस्ट्रार आपको कंपनी को रजिस्टर कर देगा, फिर आपको इनकॉर्पोरेशन दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा आपको। तो ये था। और थर्ड स्टेज कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड स्टेज करने के बाद जो प्राइवेट कंपनी होंगी, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होंगी, वो अपना बिजनेस चालू कर सकती हैं। बट जो थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए होता है। जो सिंपल कंपनी जो प्राइवेट करना चाहती हैं और 1% कंपनी होती है, वो ये 2 स्टेज आपको रजिस्ट्रेशन मिल गई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, आप अपना बिजनेस जाके चालू कर सकते हैं। बट जो पब्लिक कंपनी होंगे उनको शेयर इशू करने पड़ेंगे, उनके लिए थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, वो हम आगे पढ़ते हैं डिटेल में। अब हम करेंगे अपना थर्ड स्टेज, जिसको हम कहते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में क्या होता है कि आपको इसमें सिर्फ एक पब्लिक कंपनी के लिए होता है, प्राइवेट के लिए नहीं है, ओपीसी के लिए नहीं है। प्राइवेट और ओपीसी कंपनी सेकंड स्टेज फॉलो करके जब उनको रजिस्ट्रेशन हो गई है तो वो अपना काम चालू कर सकते हैं। बट ये थर्ड स्टेज उनके लिए होता है, पब्लिक कंपनी के लिए। ये क्या कह रहा है स्टेज, आफ्टर गेटिंग रजिस्ट्रेशन द प्राइवेट कंपनी गेट फॉर्मुलेटेड एंड कैन कमेंस देयर बिजनेस। कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो प्राइवेट कंपनी है अपना काम चालू कर सकती है, ठीक है। बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज़ टू परफॉर्म थर्ड स्टेज टू कमेंस देयर बिजनेस। बट जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको थर्ड स्टेज फॉलो करना पड़ेगा अपना बिजनेस चालू करने के लिए। उसमें छोटे से 6 स्टेप्स है, क्या क्या फॉलो करके आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। वो क्या स्टेप्स है, पहला क्या है, सेबी अप्रूवल। कि सेबी के पास जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि आपको शेयर इशू करने हैं। तो शेयर की जो देखभाल जांच पड़ताल सिर्फ सेबी के पास करता है, सेबी करता है उसका देख। तो क्या जो आप शेयर इशू करोगे उसमें पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट होगा, पब्लिक के साथ छेड़खानी ना हो जाए, लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो जाए, इसलिए आपको उसका अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैव सबमिट ऑल इन्फॉर्मेशन, डू नॉट हाइड एनीथिंग। कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको सारी इन्फॉर्मेशन जाके सेबी को देनी है अपनी कंपनी के बारे में, उनसे कुछ नहीं छुपाना। अगर वो छुपाएगी बाद में उनको पता लगेगा, वो कंपनी को बंद कर सकते हैं। इसलिए उनके पास जाके सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी और उनसे कुछ नहीं छुपाना। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया कि सेबी का अप्रूवल ले लिया आपने। उसके बाद क्या करना है, प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, आपको स्कूलों कॉलेजेस में मिलता है जब आप एडमिशन कराने जाते हैं। उसमें क्या आपकी स्कूल की ऐड होती है, अचीवमेंट्स होती है, बताया गया होता है कि ये होता है, ये हमारे कोर्सेज है, ये फीस है। तो ऐसे ही प्रोस्पेक्टस होता है, उन कंपनी को इशू करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जनरल पब्लिक को पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है। उसमें क्या होगा, पब्लिक कंपनी हैव टू प्रिपेयर प्रोस्पेक्टस, द डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी डिपॉजिट विद द रजिस्ट्रार। कि पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, उसको जाके रजिस्ट्रार के पास भी सबमिट कराना पड़ेगा, जरूरी है। वो आपकी ऐड करेगा ताकि आप इनवाइट कर सको पब्लिक को कि हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। आगे क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर। फिर किसको अपॉइंट करना, बैंकर को अपॉइंट करना, ब्रोकर को अपॉइंट करना, अंडरराइटर को अपॉइंट करना। अब बैंकर क्या करेगा, बैंक में आपके सारे पैसे आएंगे, जो जितना भी कैपिटल इशू हुई है, सारे शेयर आपके जो शेयर में इन्वेस्टमेंट होगी आपके बैंक में आएंगे, तो बैंकर को अपॉइंट करोगे। फिर जो आपके ब्रोकर हो गया, ब्रोकर क्या करता है, आपके जो सेल, जो क्या कहते हैं शेयर होते हैं, उनको सेल परचेज में आपकी हेल्प करता है, तो अब ब्रोकर भी अपॉइंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अंडरराइटर अपॉइंट करना पड़ेगा। अंडरराइटर कौन होता है कि आप श्योर नहीं हो कि आपके शेयर बिक जाएंगे, तो आपको अंडरराइटर अपॉइंट करना पड़ता है। वो आपकी जगह आपके शेयर बेचता है, बट उसके बदले आपसे कमीशन चार्ज करता है, ठीक है। वो सारे शेयर ले लेता है आपसे, तो उसमें क्या अंडरराइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो बट उसमें वो कमीशन लेता है। तो आपको सारे अपॉइंट करने पड़ेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी चालू करने के। आगे क्या, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी चालू करने के लिए आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो लेनी पड़ेगी ना, कि हाँ इतने पैसे हमारे बिजनेस में आने चाहिए, नहीं तो आपकी कंपनी चालू नहीं कर सकते। अगर थोड़े भी पैसे नहीं होंगे तो कंपनी कहाँ से चालू होगी, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। एक कंपनी मस्ट रिसीव 90% ऑफ द इशू कैपिटल। कि जो कंपनी ने कैपिटल इशू की थी, जो शेयर इशू किए, उसका 90% जो कैपिटल है उसके पास आने चाहिए। 90% मतलब जैसे मान लो 100% मैंने कैपिटल इशू की थी, मान लो 1000 शेयर 10 रुपये का इशू किए थे, ठीक है। मान लो जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1000 शेयर 10 रुपये का इशू किए थे, आपके कितने हो गए 10,000। अब 10,000 का 90% कितना हो गया 9,000, ठीक है। 9,000 रुपीज़ आपके पास आ जाने चाहिए, तब आप बिजनेस चालू कर सकते हो। उसके आगे भी एक चीज़ और ली है, विद इन 120 डेज इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया था पब्लिक के लिए,
उसके 120 दिन के अंदर अंदर आपके पास 90% इनकम आ जानी चाहिए। जैसे 1000 शेयर है, 10 रुपये के इशू किए थे, 10 रुपये इसका प्राइस हो गया, ये शेयर हो गया आपके, एक 10,000 टोटल होता है, उसका 90% कितना होता है 9000, तो 9000 रुपीज़ आपको मिल जाने चाहिए। आगे क्या है, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज मस्ट हैव लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। उसको क्या करना है कि उसमें अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट कराना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज में अगर लिस्ट नहीं कराओगे वो आपकी वो बिजनेस जो होगा वो ख़राब हो जाएगा। मतलब कि आपको उसमें इशू स्टॉक एक्सचेंज में जाके आपको उसमें मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, मेंबरशिप नहीं, उसमें आपको लिस्ट अपना नाम क्या कहते हैं रजिस्टर कराना पड़ेगा, ताकि आपको स्टॉक एक्सचेंज भी सारे जो शेयर मार्केट आती है उसको देखभाल करता है। आगे क्या है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब आपने सारे प्रोसेस कर दिए आपको अलॉटमेंट देनी पड़ेगी शेयर्स की, मतलब पैसे आ गए आप अलॉटमेंट दे दो। अलॉटमेंट में क्या होता है कि हाँ आपके जितने भी आदमी आए हैं जिन्होंने कैपिटल ले आपके शेयर में इन्वेस्ट किया है, उनके नेम ये वो सारे जाके रजिस्ट्रार के पास देने पड़ते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, ये था हमारा थर्ड स्टेज। अब चौथा स्टेज है आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये सिर्फ किसको, पब्लिक कंपनी के लिए है। जो 2 स्टेज थे पहले आपके, वो सिर्फ प्राइवेट कंपनी और ओपीसी उसको फॉलो करने के बाद अपना बिजनेस चालू कर सकती है। इसमें क्या है, 4th स्टेज में क्या, आफ्टर रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको मिल गई, द कंपनी अप्लाई टू रजिस्ट्रार, कि रजिस्ट्रार के पास जाएगी, उनसे कहेगी हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इशू कर दो ताकि हम बिजनेस चालू कर सकते। अगर आपको ये नहीं याद हो रही लाइन, आप सिंपल लिख के आ सकते हो कि जो हमने जो पहले 3 स्टेज फॉलो किए हैं उस स्टेज को नाम लिख के आप कहते हैं ये फॉलो करने के बाद हम रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, वो हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इशू कर दे ताकि हम बिजनेस चालू कर सकें। तो ये थे 4 स्टेज। सिंपल से आपको ये प्रॉपर्ली याद करनी है। आपको ये बाकी जो भी हमें पढ़ा रहे हैं, जितना भी हम सिलेबस करेंगे, मैं बिजनेस स्टडी पढ़ा रहा हूँ, अंकुश सर आपको अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, आगे इकोनॉमिक्स पढ़ाए जाएंगे, आपको जितने भी मटेरियल पढ़ाया जाएगा आपको वीडियो देख के आपको उसके लेक्चर देखने हैं, और आपको जो उसके नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक होगा, आप वहाँ जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको आपका रह गया ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उसको करने के बाद आपका ये 2nd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो थैंक यू।